निकल गई, क्या बताऊं भैया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जी हाँ, भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने के अपने फैसले से केवल 48 घंटों में ही यू टर्न ले लिया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया मित्तल के भजन की ये वो 2 लाइन्स थी जिन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व की एक अलग ही लहर चला दी थी। कोई भी धार्मिक रैली, आयोजन या पंडाल इस भजन के बिना अधूरा सा लगता था। राम को लाने वालों का समर्थन करने वाले कन्हैया मित्तल 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में थे, पर इस बार चर्चा उनके किसी भजन की नहीं बल्कि उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बयान की थी। माना जा रहा था कि कन्हैया हरियाणा की पंचकुला सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पर जब बीजेपी ने वो सीट ज्ञानचंद जी गुप्ता को दे दी तो कन्हैया ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ने का विचार किया। हालांकि वो स्वयं इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने सीट ना मिलने के कारण ये फैसला लिया था। खैर, बात जो भी हो, कन्हैया जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के विचार उनके अपने विचारों से काफ़ी मेल खाते हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने का फैसला लिया है। वैसे ये उनकी व्यक्तिगत राय थी और लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल सही भी थी, पर ऐसे में ये प्रश्न उठने लगे कि आखिर कन्हैया मित्तल के वो कौन से ऐसे विचार हैं जो कांग्रेस के विचारों से मेल खाते हैं। राम को काल्पनिक बताना, धारा 370 का विरोध करना, एक समुदाय विशेष की चाटुकारिता, आतंकियों को शहीद बताना, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन में खड़े होना, लिस्ट बहुत लंबी है। तो कुल मिलाकर कन्हैया उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर उठने वाले प्रश्नों से बुरी तरह घिर गए और जाहिर सी बात है कि उनके पास ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी ही ये समझ गए कि लोग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने वाले अपने प्यारे गायक का राम को काल्पनिक बताने वाली एक पार्टी के साथ ये रिश्ता पचा नहीं पा रहे। वैसे सुना तो यहाँ तक भी गया है कि उनके इस फैसले के बाद उनके तकरीबन दर्जन भर शोज कैंसिल हो गए। बस फिर क्या था, कन्हैया ने झट से अपनी कांग्रेस में जाने वाली बात के लिए एक वीडियो रिलीज कर माफ़ी मांग ली और कहा कि वो उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके मन में राम है। अब केवल 48 घंटे में कैसे उनके और कांग्रेस के विचारधारा फिर से अलग हो गई, इस बात की गहराई में जाने का कोई अर्थ नहीं है। जाहिर सी बात है कि राजनीति में उनका भविष्य क्या होता ये तो अभी कोई नहीं जानता, पर हाँ, कांग्रेस ज्वाइन करने से उनके अच्छे खासे चल रहे भजनों का भविष्य ज़रूर दिखने लगा था। वैसे यहाँ मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक और राजनीतिक सोच रखने की आज़ादी है और वैसे भी हमें उनके कांग्रेस ज्वाइन करने या ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उनके राजनीतिक विचारों से हमारा कोई लेना देना। पर उनके भजनों का प्रशंसक होने के नाते ये प्रश्न तो मन में आता ही है कि क्या उनका सनातन के लिए प्यार और सम्मान केवल भजनों तक ही सीमित था जो उन्होंने ये निर्णय लिया? क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके भाव कुछ अलग हैं? अगर नहीं तो आखिर क्यों वो उस कांग्रेस के दर पर सर झुकाने चले गए थे जिसके नेताओं ने आज तक रामलला की सीढ़ियां चढ़ना भी उचित नहीं समझा। खैर, सबके अपने अपने राम और वैसे भी होई है वही जो राम रचि राखा। हमारी तरफ से कन्हैया जी को उनके इस नए फैसले के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आशा है कि वो भविष्य में जो भी राजनीतिक कदम उठाएंगे वो सोच समझकर ही उठाएंगे। वैसे आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।